नमस्कार दोस्तों, आर.एस. डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए हमने कट कर लिया है। जितनी आपको जो साइज़ है उस हिसाब से आप नाप रख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। शोल्डर लिया है, देखिए इसका हमने 5.5 इंच। आर्म होल लिया है 6 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। शोल्डर और आर्म होल का निशान कर लिया है। छोटी साइज़ पर भी आर्म होल और शोल्डर का निशान चलेगा, बड़ी साइज़ पर भी डीप नेक गले का ये डिज़ाइन है। 34 साइज़ का ये ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन है। इससे अगर आप छोटी जैसे 32 पर भी ये नाप रख सकते हैं और 36 के लिए भी ये नाप आप रख सकते हैं। लंबाई चौड़ाई बस बढ़ाना होगा। अब देखिए इस तरह से हमने गले का निशान किया, उसके बाद इसे बुकरम पर निकाल लिया। अब बुकरम के ऊपर इसको पूरा निशान निकाल लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे बाहर वाली तरफ से। तो इस तरह हमने कट कर लिया, गले की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगाकर इसको तैयार करना है। तो अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसका गला बनाएंगे। पहले दोनों पर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमने देखिए सिलाई लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर दी, सेंटर लाइनिंग कर ली। उसके बाद अब गले को लिया है। अब इसे लाइनिंग वाले कपड़े पर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। तो अब ये गला पट्टी इस तरह तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इसे तैयार कर लिया। अब गले को बनाना है। तब दोनों निशानों को मिलाकर रखेंगे और पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे। पहले सीधी सिलाई डाल दिया, पूरे गले पर सिलाई, जहाँ से गले का निशान है वहीं से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा ली है, पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। अब इसे कट करना है। तो सिलाई लगाने के बाद अच्छे से इसकी कटिंग कर लेना है इस तरह से। उसके बाद पूरे गले पर कट्स लगाने हैं। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह कट लगा देंगे। तो ये हमने देखिए कट लगा दिया। पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए गले के ऊपर से एक सिलाई लगाकर गले को तैयार कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह गला तैयार किया। अब हमें इस पर डिजाइन्स बनाना है। बहुत ही सुंदर सी और बिल्कुल सरल सी डिजाइन्स लेकर आए हैं, जो कि देखिए इस तरह से इसको बनाना है। उसके लिए यहाँ पर ले लेना है गोल्डन डोरी और इस तरह इसको लगाना है। ये हमने देखिए यहाँ से 1 इंच 2 पॉइंट गले के साइज से दूरी लेते हुए इसको लगाना है पूरे गले पर। ये हमने इसकी दूरी ली है 1 इंच 2 पॉइंट। उसके बाद दोबारा से लगाना है इस तरह से, थोड़ी दूरी लेते हुए 3 बार ये लगेगी। तो अब जितना आएगा उतने बराबर से रखते हुए दोबारा से लगाएंगे। फिर उसके बाद इस पर एक बार देखिए दोबारा से लगा दिया। अब हमें डिजाइनें बनाकर लेनी है। अब इस तरह से हमें डिज़ाइन बना लेनी है। 3 इंच का चौकोर हमने कपड़ा ले रखा है। इस तरह इसको फोल्ड करते हुए सिलाई डालना है। तो ये हमने देखिए फोल्ड करके इस तरह सिलाई डाल दी। अब इसको एक बार और देखिए इस तरह एक बार और फोल्ड करके सिलाई डालना है। पहले इस तरह से डिज़ाइन बनाई, फिर इसको एक बार इस तरह से फोल्ड किया। अब देखिए इसको इस तरह से लगाना है बनाकर। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे और इस तरह लगाएंगे। अब गले के साइड से बिल्कुल किनारे से रखते हुए आधा इंच का गैप देना है बीच में। बिल्कुल सटा कर डिजाइनें नहीं रखनी है और इस तरह से रखते हुए सिलाइयाँ लगाते जाना है। अब पूरे गले पर इसको इसी तरह से देखिए लगाते जाएंगे, यहाँ से रखते हुए एक बराबर से पूरे गले पर इस तरह से इसको लगा लिया है। अब जो कपड़ा बाहर थोड़ा बहुत जहाँ पर निकला है इसके सिलाई वाला कपड़ा, उसको कट कर लेना है। तो ये हमने देखिए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली। इस तरह से हमें कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पट्टी बना कर लेना है।
तब ये पट्टी बना लेंगे। अब गले वाली साइड से पट्टी लगाएंगे। डोरी हमने 2 ही लाइन लगाई, क्योंकि अगर डोरी लगाते तो फिर इसका सिलाई वाला कपड़ा अच्छे से कवर ना हो पाता, इसलिए पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए पट्टी इस तरह से हमने ले ली है। अब गले की तरफ से इस तरह से गले के बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसको लगा देना है। पट्टी के दोनों तरफ से सिलाई डालते हुए देखिए पट्टी को इस तरह लगा लेंगे। एक तरफ से हमने सिलाई डाल दी है, अब दूसरी तरफ से इस तरह सिलाइयाँ डाल देनी है। तो पूरे पर सिलाई पट्टी पर इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इन डिज़ाइनों पर हमें मोतियाँ लगानी है। तो नीचे ब्लाउज का जो बॉर्डर है उसे लगा देंगे। तो ये बॉर्डर इस तरह से लगा देंगे। मशीन का काम अब ख़त्म, अब पूरा हाथ से काम करना होगा। पूरे डिजाइन पर मोतियाँ लगानी होगी। तो ये हमने बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद अब जो आगे बनाना है देखिए इस तरह से अब आगे ये डिजाइन्स बनाएंगे। यहाँ पर हमें इन डिज़ाइनों पर हमें मोतियाँ लगानी हैं। तब ये काम हाथ से ही करना होगा। इस तरह से मोतियाँ लगा लेंगे। 2 मोती इस पर लगेगी। एक देखिए यहाँ से, एक बाहर वाली तरफ से पकड़ते हुए सिलाई भी लगेगी, साथ में मोतियाँ भी लगेगी, और एक यहाँ से लगा लेंगे। इसी तरह हमें पूरे डिजाइन्स पर मोतियाँ लगानी हैं। पूरे डिजाइन्स पर एक यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। हर एक डिज़ाइन पर इसी तरह से मोती लगाकर डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने मोतियाँ लगा ली है। उसके बाद हमें इस तरह की डिज़ाइनें ले लेनी हैं। इसको धागे में इस तरह डालना है। इस तरह से देखिए धागे में इसे डाल लेंगे। तो पूरी डिज़ाइन हमें इस तरह डाल लेनी है। फिर धागे को खींच लेना है टाइट से, और यहाँ पर पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। तब देखिए यहाँ पर पकड़कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए फ्लावर तैयार होके आएगा। तो ये डिज़ाइन इस तरह बना लेना है, और यहाँ पर ये डिज़ाइन लगेगा। अब इसको बराबर से सेंटर मिलाते हुए बराबर से रख लेना है, और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसे लगा देना है। इस पर भी यहाँ से ही सिलाइयाँ लगाएंगे। अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद एक मोती यहाँ पर लगा देंगे। तो हमें एक मोती यहाँ पर लगा देनी है इस तरह से। इसके बाद देखिए अच्छे से मोती लगा देंगे। तो ये हमने देखिए इस तरह से यहाँ पर एक मोती लगा ली है। इसके चारों तरफ से इस तरह मोतियाँ लगा दी है। थोड़ी छोटी मोती लेते हुए चारों तरफ से उस मोती के छोटी मोतियाँ लगा दी है। या तो फिर एक बटन लगा सकते हैं, या इस तरह से मोती लगा सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया है। अब इस पर लटकन लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइंस तैयार हुआ। अब हमें 2 लटकन ले लेनी है। इस तरह की लटकन बना लेनी है। 2 लटकन इस तरह से ले लेंगे और इसको इस तरह लगाना है। इस पर मोती डाल लेंगे देखिए, और यहाँ पर ले जाकर जितनी बड़ी रखना है, जितनी बड़ी सही लगेगी उतना रखेंगे, और यहाँ पर ले जाकर इस तरह से लगा देंगे। दूसरी लटकन भी लगा देंगे। उसके बाद डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। लास्ट में दोनों प्लेट्स बना देंगे। डिज़ाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।